वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बोलना तो 2 साल का बच्चा सीख जाता है, लेकिन बोलने का ढंग कुछ ऐसा हो कि 100 साल का आदमी भी आपको भूले नहीं, या आप जिससे मिले हो वो 100 साल का व्यक्ति या 100 साल बाद भी वो आपको भूले नहीं। ऐसा अपने शब्दों का संप्रेषण कुछ ऐसा रखो। बहुत सारी कलाएं होती हैं, एक कला बोलने की कला भी होती है कि कैसे हम अपने शब्दों को बाहर रखें। नीतिकार कहते हैं कि जब शटर खुलती है तब मालूम चलता है कि दुकान काहे की है, किस चीज़ की दुकान है। बाहर के बोर्ड से मत लगाना, शटर खुलने के बाद मालूम चलेगा कि दुकान किस चीज़ की है। बाहर तो नाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जब व्यक्ति की दांतों की शटर खुलती है, ये मुख खुलता है, तब मालूम चलता है कि अंदर दुकान किस चीज़ की है। तब मालूम चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आज की नीति में आपको शब्दों के जादूगर बनना सीखना है। शब्दों के जादूगर बनना सीखना है। आप शब्दों के जादूगर कैसे बने, बहुत अच्छी बात है, और समझ में आ गई तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्स पीछे से आते हैं आपके लिए, कॉम्प्लीमेंट्स, वो आपको ज़्यादा खुशी देते हैं। आपके सामने कोई आपकी तारीफ कर दे वो बात की बात है, उसमें ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आता। आप जहाँ थे वहाँ से 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कहीं चले जाओ, फिर पीछे से कोई बताए कि और आपकी तारीफ हो रही थी वहाँ पर, तो अपने आप में फील होता है कि अपन कॉम्प्लीमेंट को डिजर्व करते हैं। कि सामने तो हर कोई कर लेता है, पीठ पीछे कोई करे तो बात है। और आज की नीति में अपन को शब्दों के जादूगर बनना सीखना है। इसके लिए 3-4 चीज़ों पे वर्क करना है बस। एक टोन, सबसे पहले आपकी टोन, दूसरा रिएक्शन टाइम, तीसरी बात जब भी कोई शब्द कहें, किसी को भी कहें, अपना मान के कहें। पहले इन 3 बातों पे चर्चा करेंगे, फिर अपन आगे और गहराई पे चलते हैं। शब्दों के जादूगर बनने के लिए पहले टोन सुधारें। सामने वाले को क्या पसंद है, सामने वाले की समस्या क्या है, सुन लो। उसके बाद आप उसको एक लाइन बोल दो कि चलो चिंता नहीं करो, हम हैं। इतना शब्द आपने बोल दिया कि तू चिंता नहीं करे, मैं हूं, आधी हिम्मत तो उसमें आ गई। यार कोई प्रॉब्लम आ गई तो चिंता नहीं करे, मैं तो हूं, सब देख लेंगे। तो ये आपने जो शब्द बोला है ना अच्छी टोन में, आपने जो शब्द बोला है अच्छी टोन में, ये सबसे बड़ी जादूगरी हो गई। इससे बड़ी कोई जादूगरी नहीं है कि मैं हूं, ऐसा बोल देना, यानी आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया, फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। धीरे से प्यार से कि तू चिंता नहीं कर, मैं हूं, मैं देख लूंगा यार। और इसमें टोन अच्छी रखना। अब तेरे यहाँ तो खाने को है ही नहीं, चल मैं देख लूंगा। ये जो पीछे से जोड़ा गया ना कि तेरे यहाँ खाने को है नहीं, ये क्यों जोड़ना, ये क्यों जोड़ना है? आप ये बोलो कि मैं हूं। आपके शब्द सामने वाले के लिए दवा बन जाए, फिर उसका पूरा जीवन आपके लिए दुआ बन जाएगा। आपके शब्द उसके लिए दवा बने, उसके लिए आपके शब्द उसके लिए रोग ना बन जाए।
कई लोगों के शब्द ऐसे रहते हैं कि कई जन्मों तक याद रहते हैं। आप लोगों के साथ कभी हुआ हो, किसी ने आपको कोई शब्द कह दिया हो, ऐसा परिस्थितियां बड़ी विपरीत हों और उसने कोई एक शब्द कह दिया हो, तो वो दिन, वो तारीख, वो स्थान, वो दृश्य सब एकदम फोटो प्रिंट की तरह दिमाग में स्कैन हो जाता है और वो व्यक्ति को चुभता है, धीरे धीरे रहे रहे चुभता है। तो क्यों ना अपन अपने शब्दों को अच्छी टोन से कहें, फर्स्ट स्टेप, लेकिन सामने वाले को अपना मान के कहेंगे तो चिंतन नहीं करे यार मैं हूं, और मौके पर उसके लिए शब्दों की साथ साथ अपनी तरफ से थोड़ी मदद भी करे। इतने अकेले से तो उसको बहुत बड़ी हिम्मत मिल जाएगी। मैदान में खेलता तो खिलाड़ी है, मैदान में खेलता खिलाड़ी है, ओलंपिक्स में दौड़ता एथलीट ही है, लेकिन उसको पीछे से हवा भरने वाला कौन है? उसका मेंटर। अरे तू कर, चल हो जाए, तू ही कर सकता है, कर जल्दी कर। एक स्कूल का एक सीन बताता हूँ मैं आपको। रस्सी कूदने वाली जो कंपटीशन होता है, छोटी सी बच्ची 10 साल की, वो रस्सी कूदना चालू करती है और डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन स्कूल का सिस्टम था कि छोटे बच्चे हैं, उनको 3 स्टेप्स दिए जाते थे। अगर 1-2 बार में आपका रूटीन नहीं सेट हुआ, 3 स्टेप्स दिए जाते थे उस कंपटीशन में। उसने पहली बार चालू किया, शुरू के 5 सेकंड में अगर कोई फंस गया तो उसको स्टेप्स मिलते थे। वो बेचारी फंस गई तो फिर रुक गई। सेकंड स्टेप उसने फिर किया, फिर उसका पैर रुका, फिर वो फंस गई। थर्ड स्टेप के पहले उसके पिताजी आए। उसके पिता आगे कहते हैं कि देखो तू चिंता नहीं कर, 2 बार मिस्टेक हो गई ना, इस बार तो तू कर ही लेगी। पिछली बार जब अपन ने घर में प्रैक्टिस की थी ना, तब भी तुम 2 बार रुकी थी, इस बार तो तू कर ही लेगी। वो रोती रही और रस्सी कूदती रही, रोती रही, रस्सी कूदती रही, और रोते रोते रस्सी कूदती रही। उसने गोल्ड मेडल लाया। भले ही बच्चों के बीच में लाई, लेकिन उसने अपने काम को सफलता से प्राप्त किया। कैसे? उसके पिता के शब्दों से। उसके पिता ने उसको शब्द दिए और देखो वो शब्द जादू का काम कर गए। जब आप घर से एग्जाम के लिए जाते थे तो माँ दही शक्कर खिलाती थी, तुझे अच्छे नंबर आएंगे। तो बच्चा उछलते कूदते जाता, अरे मम्मी ने बोला अच्छे नंबर आएंगे, दादी माँ ने आशीर्वाद दिया है। ये क्या है? ये शब्दों की जादूगरी है। अच्छी टोन में और रिएक्शन टाइम जो देना हो, सही और सही वक्त पर दें। जब आपको जो रिएक्शन देना हो वो ही दें। कोई दुखी है, उसके सामने खुश ना हो, लेकिन उसके सामने आपको दुखी खुद को प्रेजेंट करना चाहिए कि चलो यार कोई नहीं यार, तू चिंता नहीं कर, होता रहता है। ये जो आपका प्रेजेंटेशन है ना, ये उस व्यक्ति को अंदर साहस देता है। और यही जादूगरी है। यही जादूगरी जो एक किसी समुदाय का लीडर होता है, या कोई गुरु हैं जिनके पास बहुत सारे शिष्य समुदाय हैं, उनको शब्दों की जादूगरी आना चाहिए। किससे क्या कहना है और किससे क्या नहीं कहना है, दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये होता है, बच्चों को ले लो या शिष्यों को ले लो, उनको लगता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत दो। उनको 2 बच्चों का झगड़ा हो गया, आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब वो कह रहा है कि इसने पहले मारा, वो कह रहा है कि इसने पहले मारा। अब किसने पहले मारा किसी को नहीं पता है। रुको हम देखते हैं उसको, जो पिट गया है ना, थोड़ी सहानुभूति दो उसको कि मैं देखता हूँ किसने तुमको मारा कैसे। अब जो जिसने पीटा है उसके पास चले, भाई क्या हो गया था? अरे उसने पहले मार दिया। अरे चल यार, कोई तुम तो बड़े हो। तो सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस के अनुसार आप जो शब्द प्रेजेंट करोगे, दोनों के मन के शब्द उसके युद्ध को शांत कर देंगे। यही शब्दों की जादूगरी है। समय लगता है। इसके लिए एक शब्द आता है संस्कृत में, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति ये शब्द आता है। इसी को आप लोगों की भाषा में कहते हैं हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी भी आपके लिए शब्दों की जादूगरी बना सकती है।
एक बार अकबर घर गया बीरबल के, कि 3 दिन से बीरबल दिख नहीं रहा, और बीरबल का बेटा नीचे कुछ खेल रहा था किसी कंचे से, किसी पत्थर से वो गिर गया। तो वो ढूंढ रहा था घर के बाहर पौर में, तो देखता है कुछ मिल नहीं रहा। तो अकबर कहता है किसको ढूंढ रहे हो? और बीरबल का बेटा था। वो देखता है कि एक तो मैं परेशान, ऊपर से ये अंकल आके दिमाग अलग खा रहे हैं। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर पूछता है क्या ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे पिताजी गुम गए। क्या बोलता है? मेरे पिताजी गुम गए हैं। तो अकबर बोलता अगर मैं बता दूं कहाँ है तो कहते ठीक है कि आधा बाप तेरा और आधा बाप मेरा। कि मतलब अगर वो मिल गए जो मैं ढूंढ रहा हूं, बाप ढूंढ रहा हूं, बाप गुम गए, तो आधा बाप तेरा और आधा बाप मेरा, मतलब जो भी रहेगा ना, वो आज जो मिलेगा वो आज से तेरा आधा बाप रहेगा। फिर अगली बार उसने उसको कोई शब्द नहीं कहा। क्यों? बोले यार इससे तो थोड़ा साइड मार के चलो। कई बार शब्दों को दवा भी बनाना पड़ती है, और कई बार शब्दों को सुई भी बनाना पड़ती है, जो सिल दे, टूटे रिश्तों को जो सिल दे, जो बिखरे लोगों को समेट दे, वो भी बनाना पड़ता है। आज की नीति में कह रहे हैं कि शब्दों के जादूगर बनने का प्रयास करें, ताकि जो तुम्हारे पास आए वो गमों को भूल करके खुश हो जाए। जो आपके पास आ रहा है वो खुश होके जाए, और जो तुम्हारे पास आ रहा है खुश, वो दुखी होके जाए। फिर किस बात का तुमने क्या किया, क्या तुमने अच्छा कर लिया? एक बच्चा बहुत दुखी था, एक साधु महात्मा के पास गया, और वो जाके कहता है कि महात्मन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से लॉस लग गया है। अभी मैं आपको 15 साल पुरानी बात बताता हूँ। तो उनको उसको हिम्मत देना चाहिए थी, बेटा कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि किडनी बेचेगा क्या? तू किडनी बेच दे, जो पैसा आएगा उससे तेरा सब काम हो जाएगा, बेचना है क्या? ऐसे शब्द उसको खत्म कर गए, जबकि उनको कहना चाहिए था कि बेटा तू चिंता नहीं कर, सब हो जाएगा। मेरे पास आया, मैंने उसको हिम्मत दी, आज बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत पैसे वाला आदमी है। क्योंकि वक्त खराब था ना, वक्त खराब था, दिन खराब था, जिंदगी थोड़ा ना खराब थी। आपके शब्द व्यक्ति को इस बात का बोध करा दें कि बेटा दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं है। ये जो प्रतिबोध करा दें, वो शब्द जादूगरी है। मैं तो कहता हूं कि खुद को इतने काबिल बना लो कि कह सको लोगों से कि हमसे मिलते रहना। खुद के शब्दों को इतना काबिल बना लो, जादूगरी बना लो शब्दों की खुद के अंदर इतनी, कि तुम दूसरों से कह सको कि हमसे मिलते रहोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हम वो हकीम हैं जो शब्दों से इलाज करते हैं। सीखो, ये कला सीखो, वो हकीम बनो जो शब्दों से इलाज कर दे। मेरे पास कोई भी आता है वो दुखी होके नहीं जाता, न मैं उसका कोई काम बना सकता हूँ। काम तो आप ही बनाओगे। बच्चा आता है हमारा डिप्रेस्ड होकर के कि मैंने एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हो पाए, तब मैं तो एग्ज़ाम देने जाऊँगा नहीं, ना मैं किसी टीचर के पास उसका पैसा लेकर के जाऊँगा कि भाई पैसे की ले लो मैडम, इसके उसको पास आउट कर दो। ये बात समझना ज़रूरी है। हम शब्दों के हकीम बन जाएं। कैसे? शब्दों के हकीम। मेरे पास जब कोई बच्चा आता है, बहुत परेशान आता है, मैं उसको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, खुश होके जाता है। एक बच्चा मेरे पास आया, 2013 की बात है, बोले कि मुझे एक अच्छा मुहूर्त दे दें कि आत्महत्या करना है। मैंने कहा अच्छा देते हैं, बैठो। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, पैसा गया है या लड़की छोड़ के? तो बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा यही प्रॉब्लम है लाइफ की दो। तो बोले वो एक लड़की छोड़ के चली गई। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बोले मेरे ज़्यादा परसेंटेज नहीं आए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक। मैंने उसको कमरे में बुलाया और हम सभी महाराज बैठे थे। वो 10 मिनट, मैंने कहा तुम बैठो अभी। उसने अंदर हम लोगों के कमरे की बातचीतें सुनी। बोले आप लोग तो बड़े खुश रहते हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, कपड़े नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी आप बहुत खुश कैसे हो?
हमने कहा हम लोग इन सब चीज़ों दूर हैं इसलिए खुश हैं। मैंने कहा तुम मरना चाहते हो मर जाओ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या बढ़ेगी। तो बोले आप बताओ क्या करूं। मैंने कहा वो लड़की जो छोड़ के गई है ना, कुछ ऐसा करो कि वो पछताए कि मैंने सही व्यक्ति को गलत वक्त पर छोड़ा है। मैंने उसको समझाया, उसको अच्छा लगा। मैंने कहा और अगर तुम कोई बात नहीं जमती तो कल सुबह आना, आत्महत्या का मुहूर्त दूंगा। अब वो भाई कस्टमर को रिटर्न तो लाना है, वो कहीं मर ना जाए। अगले दिन सुबह सुबह वो आया साइकिल में, इंजीनियरिंग कर रहा था वो बच्चा, आगे कहता है कि मैंने कहा क्या करना है। बोले नहीं आपके बात बहुत अच्छी लगी मुझे, अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करूँगा और वो जो लड़की है उसको पछताने का मौका दूंगा कि तूने सही व्यक्ति को छोड़ा है। वो बच्चे की ज़िंदगी बच गई केवल 4 शब्दों से। इसलिए शब्दों की जादूगरी सीखो। वो व्यक्ति की उस परिस्थिति में उसको क्या परोसना है। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मेरे पास आए थे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियली आए थे इसलिए नाम नहीं बोलता हूँ। वो बोले कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड थे वो बहुत डिप्रेस्ड थे। मैंने पूछा क्या हो गया भाई। बोले कि मैं सुबह सुबह हज़ारों लोगों को क्लास लेता हूँ। मैंने कहा कैसी। बोले मैं उनको बताता हूँ कि उठो स्प्राउट्स खाओ, फिर इतने कदम दौड़ो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करो, फिर एक डेली डायरी मेंटेन करो ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। और मैंने कहा इससे क्या। बोले इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए, बहुत लोग अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें डिप्रेशन की बात क्या है। बोले समस्या ये है कि मैं कुछ करते ही नहीं हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं दूसरों को बता रहा हूँ ये मैं करते ही नहीं हूँ, तो मेरा कहना तो व्यर्थ है। मैंने उससे कहा एक लाइन में कि चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो लोअर ग्रेड के हैं, आप अब इन सब चीज़ों से ऊपर हो। स्ट्रेस जिसको उसके लिए चीज़ें, आपको स्ट्रेस है ही नहीं तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इससे ऊपर उठ चुके हो, आप नेक्स्ट लेवल पे हो। वो खुश हो गया कि अरे वाह, बोले मेरा तो समाधान हो गया। अगर मैं उसको कह देता कि प्रोफेशन छोड़ दो, ये कोई समाधान नहीं था। समाधान शब्दों की जादूगरी है। ये नीति कह रही है व्यक्तित्व कुछ ऐसा बनाओ कि जो एक बार मिले वो बार बार मिलना चाहे, और जो ना मिले वो मिलने की चाहत रखे। व्यक्तित्व कुछ ऐसा बनाओ, और वो व्यक्तित्व आपका, आपके शब्द आपके व्यवहार से बनता है। नेचर अच्छा रखो। जब भी परस्पर में बात करो वो व्यक्ति उस शब्द को इसलिए याद रखे कि यार क्या अच्छे शब्द थे, इसलिए याद ना रखे कि बदला लेना है। अपने व्यक्तित्व को महान बनाएं, शब्दों की जादूगरी सीखें, ऐसे हकीम बन जाएं कि आपके शब्द दूसरों के दर्द को तुरंत दूर कर दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की